What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले है, वो हुई है। आई यहाँ पर नरेटर के लिए आ रहा है मस्ती वेंकटेशा यंगर के लिए। वी डिडेंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश दैन। उस वक्त 10 साल पहले हमारे पास उतने ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे जो इंग्लिश जाना करते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। कहते हैं हमारे गांव के अंदर एक अकाउंटेंट है, वो पहला व्यक्ति था जिसके अंदर इतना साहस किया जिसने कि वो अपने बेटे को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजे। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब माहौल है वो बदल चुका है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इंग्लिश जानते हैं हमारे गांव के अंदर। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्टेट। जब छुट्टियां हो जाती हैं तो हम उनको हमारे गांव की गलियों के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर देम किसके लिए आ रहा है? फॉर द यंग पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश। टॉकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डेज वी डिडेंट स्पीक इन इंग्लिश, ओके, नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। कहता है उन दिनों के अंदर हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे और ना ही हम जब कन्नड़ा में बात करते थे तो उस वक्त इंग्लिश के वर्ड हम बोलचाल के अंदर है वो ला पाते थे। वट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल। ठीक है, बिलीव मी, जो कुछ भी हुआ है वो एक प्रकार से शर्म करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे ब्रॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। कहता है कि रामा राव के घर पे मैं गया था, ठीक है, पिछले दिन, जब उनमें से कोई व्यक्ति है वो फायरवुड लेके आता है, ईंधन लेके आता है, लकड़ियां जलाने के लिए लेके आता है। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का बेटा है वो उन लकड़ियों के पैसे देने के लिए आता है। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने उस औरत, लकड़ियां बेचने वाली औरत से पूछा कि कितने पैसे मुझे आपको देने चाहिए। 4 पाई, उसने बोला 5 पाई देने चाहिए। शी सैड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज। ठीक है, लड़के ने आगे से कहा कि उसके पास चेंज का मतलब यहाँ छूटे हुए पैसे होते हैं, खुले पैसे जिसको बोल देते हो, उसके पास वो खुले पैसे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको कहा कि वो अगली सुबह आए। द पुअर वीमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। उस बेचारी औरत को, बूढ़ी औरत को ये पता ही नहीं था कि इंग्लिश में चेंज का मतलब है वो क्या होता है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो अपने से बात करती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिडंट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। और जब मैं बाद में रंगा के घर गया तो मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड एगो। डिकेड होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है, ओके, जिसकी कोई कीमत नहीं है, और ये कमोडिटी होता है, आम खाने की जो वस्तु है, यूज़ की वस्तु है, वो हमारे गांव के अंदर उतनी ज़्यादा नहीं फैली थी 10 साल पहले। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। और इसी कारण से रंगा का घर आना है वो एक बड़ा ही इवेंट क्या होता है? घटना, बड़ी घटना थी हमारे लिए। So this question is very important from examination point of view, and I hope that this question might come in your exam. Okay, people rush to his doorstep announcing, लोग हैं वो उसके दरवाजे तक आ जाते हैं। The accountant son has come, और वो ये कहते हुए आते हैं कि अकाउंटेंट का बेटा है वो आ गया है। The boy who had gone to Bangalore for his study is here, जो लड़का बेंगलोर में अपनी स्टडी करने के लिए गया था वो यहाँ पर आ गया है। It seems, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक। देखो रंगा है वो यहाँ है और हम देखते हैं कि क्या है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द काउटयार्ड एंड आस्क्ड। मैं भी भीड़ की तरह से ही इस बात से आकर्षित हो जाता हूँ और मैं अंदर चला जाता हूँ और मैंने पूछा वाई हैव ऑल पीपल कम, यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं होने वाला। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड, एक लड़का था जिसका कोई दिमाग नहीं था, उसने कहा लाउड है ना, जोर से बोला वो। फॉर एवरी वन टू हियर, सभी सुनने वालों को बोला। व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, तुम फिर
उसने सभी को कहा कि फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ए यंगस्टर्स इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, ये बोलने वाला लड़का है वो एक इमेच्योर लड़का था और उसके कोई मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, और क्योंकि ये चीज़ें हैं अब पास्ट की चीज़ें हो गई हैं, बीते हुए समय की चीज़ें हो गई हैं, अब मैं आगे इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। सीइंग सो मेनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, जब रंगा ने देखा कि उसके घर कई लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो अपने चेहरे के ऊपर एक हंसी लेते हुए आता, हंसता हुआ आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, और कहता है कि अगर हम सब लोग हैं वो वहाँ गए होते तो वो इतने लोग हैं हम वहाँ समा भी नहीं पाते। थैंक गॉड इट डिडंट, और भगवान का धन्यवाद कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज सेम एज ही हैड बिन 6 years एगो, सारे लोग हैं वो ये देख करके हैरान थे कि रंगा है वो वैसा ही था, सेम एज ही हैड बिन 6 years एगो। ओके, हियर सिमली इज देयर, ठीक है, रंगा है वो पहले जैसा ही था, जैसा वो 6 महीने पहले था वैसा ही था। When he had first left his village, जब उसने अपना गांव छोड़ा था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है, उसने उसकी छाती के ऊपर अपना हाथ फेरा और वो कहती है जानवीरा इज स्टिल देयर। जो जानवीरा पहनते हैं ये एक प्रकार से धागा सा होता है जो कि हिंदू बच्चे हैं वो अपने गले में पहनते हैं, वो उसने अभी भी पहना हुआ है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब इसकी जाति है वो अभी नहीं गई है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और रंगा है वो उसके ऊपर हंसता है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. कहता है जैसे ही वहाँ पर लोग जो इकट्ठे हुए थे कि रंगा है वो पहले जैसा ही है, उसकी पहले जैसी ही टांगे हैं, उसकी आंखें भी पहले की तरह से हैं, उसका नाक भी पहले की तरह से ही है, तो क्राउड मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, क्राउड वहाँ से जानी शुरू हो जाती है, भीड़ वहाँ से खिसक लेती है। उसी प्रकार से खिसक लेती है जिस प्रकार से हम एक बच्चे के मुंह के अंदर अगर हम शुगर डालते हैं तो वो शुगर है वो घुल जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है, वैसे ही जो भीड़ है वो गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर ही रुका रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब लोग चले गए तो मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, इसी तरह रंगा ने मेरे को देखा। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, और इसी दौरान वो मेरे पास आता है और उसने मुझे नमस्कार बोला पूरे इज्जत के साथ, ठीक है, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद से बिल्कुल सही हूँ। तो स्टूडेंट, वी हैव नोटिस दैट आवर ऑथर इज ए वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड ही आल्सो हैज़ ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर मेन प्रोटैगोनिस्ट दैट इज रंगा। ओके, हमें ये भी पता चला है कि ऑथर की उस गांव के अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट है और वो रंगा की भी बहुत कदर करता है और रंगा उसको नमस्कार करता है। तो स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे।